हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक पे ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको इस टॉपिक की समझ आएगी। अगर आपको इन क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। जहां पे हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए परचेज्ड 2 आर्टिकल्स फॉर RS 200 एंड RS 300 रेस्पेक्टिवली एंड सोल्ड एट अगेंस्ट a 5% and 10% respectively. What was his overall gain percentage? Now इस टाइप में आपने फाइंड करना है ओवरऑल गेन परसेंटेज। जब आपको ओवरऑल गेन परसेंटेज फाइंड करना है, आपके पास दो कॉस्ट प्राइस है। ये हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है, बिकॉज परचेज्ड है। आपके पास दो कॉस्ट प्राइस है, आपने ओवरऑल गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है ना, आपने इनकी रेशो फाइंड करनी है। कैसे? लिखो 200 रेशो 300। यहां पे ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, यानी 2:3 रेशो आएगी। फिर सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5%, इसको बेचा गया है 5% गेन पे, एंड दूसरे को बेचा गया 10% गेन पे। ठीक है। नाउ यहां पे आपने क्या करना है, इन दो में से जो बड़ा वाला है ना, उसको आपने लिखना है इन टर्म ऑफ जो छोटा होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज टॉपिक में भी किए हैं, आपको याद आ जाएगा अगर आपने उधर फॉलो किया होगा मुझे। देखो यहां पे 10% है, तो 5 को आप क्या प्लस करोगे? 10 आएगा। आप लिखोगे 5 प्लस 5। यहां पे तो दोनों 5 प्लस 5 ही है, तो ये हमारे पास आएगा 5। ओके, बस आपको इतना करना है। अब इसमें कॉमन क्या है? ये और ये, मतलब इन दो में से एक आपने ले लिया, तो आप यहां पे लिखोगे 5% प्लस। अब यहां पे बाकी क्या बचा? यहां पे बाकी बचा 5, आप लिखोगे 5% एंड इसके साथ में यहां पे जो है 3, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड यहां पे करोगे इन दो को डिवाइड। 3 + 2, यानी इन दो को प्लस करके आप इनको डिवाइड करोगे। 3 + 2 कितना हो गया? 5। ओके, एक बार फिर देखो। सबसे पहले आपने क्या किया, जो बड़ा वाला है उसको आपने छोटे की टर्म में लिखा, यानी हमने लिखा 5% प्लस 5। ओके, फिर हमने क्या किया, इन दो में से एक को यहां पे लिखा, बाकी जो भी बचेगा हमारे पास बचा फिर 5%। हमने इस 5% को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया 3 + 2 दैट इज 5। ओके, बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारे पास बना 5%, ये वाला 5 ये वाला 5 कैंसिल हो गया, प्लस यह हमारे पास बनेगा 3%। तो 5 + 3 हो गया हमारे पास 8%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हैंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है। ए परचेज्ड 2 आर्टिकल्स फॉर RS 4680 and 7020 respectively and sold at a gain of 6% and 14.5% respectively. यहां पे भी आपको फाइंड करना है ओवरऑल गेन परसेंटेज, एंड आपके पास दो कॉस्ट प्राइस हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस है उसकी हमने रेशो फाइंड करनी है, यानी 4680 एंड 7020। अब देखो, अगर आपको यहां पे उड़ाना नहीं आता है ना, आप क्या करो, सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर निकालो, इस साइड से लिखो, इस साइड से लिखो, जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो एंड जो बचेगा फिर वो आपकी आएगी, रेशो आएगी। ठीक है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाए हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर यहां पे आप देखोगे, देखो ये वाला जो है 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो करो इनको 4 से डिवाइड।
जब आप डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1170। इसको जब डिवाइड करो ये आएगा 1755। अब इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके पास 5 है, यानी ये भी 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। इसको जब 5 से डिवाइड करोगे बनेगा 234। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास बनेगा 351। ठीक है, अब ये होंगे 9 से। क्यों? देखो अगर इनको प्लस करोगे 4 + 3 7 8 9, ये मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूं। ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो करो जरा। ये हमारे पास बनेगा 26 9s एंड ये हमारे पास बनेगा 39 9s 351। अब 26 से हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है 13 से। 13 2s 26, 13 3s 39, सॉरी 13 3s 39, यानी रेशो हमारे पास निकल गई 2:3। अब हमारे पास क्वेश्चन निकल गया। अब पहले में गेन है 6% का एंड दूसरे में गेन है 14.5% का। ओके, अब हम क्या करेंगे, बड़े को 6 टर्म में लिखेंगे, यानी इसको इस टर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बना 6%, ऐसे ही इसको लिखोगे 6% प्लस, अब 6 को क्या प्लस करोगे कि 14.5 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 8 + 6 होता है 14, यानी करेंगे 8 + 5%। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन 6 है, तो मैं लिखूंगा 6% प्लस, अब यहां पे 3 है तो 3 और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 8.5% एंड अपान में आएगा इन दोनों को प्लस करके 3 + 2 5। अब आपका क्वेश्चन हो गया 6% प्लस 8.5 को मल्टीप्लाई करो जरा 3 से, यह हमारे पास आएगा 225। ठीक है, पॉइंट है तो यहां पे 6% प्लस, इसको डिवाइड करो तो ये हमारे पास डिवाइड करके आएगा 5.1%। 6.5 11, तो ये बनेगा 11.1%। Hence the required answer, that is D option is the correct answer. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझना है। अभी bought 2 articles for Rs 624. He sold one at a loss of 14% and other at a profit of 14%. अभी ने 2 आर्टिकल्स खरीदे, कितने के? 624 के। उसके बाद उसने एक को बेचा 14% लॉस पे एंड दूसरे को बेचा 14% प्रॉफिट पे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज इक्वल, जो सेलिंग प्राइस है ना वो दोनों आर्टिकल्स की क्या है? इक्वल है। हमें यहां पे फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस। एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना इस पे आपने फोकस करना है, बिकॉज यहां पे गिवन है सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स की इक्वल है, तो हम यहीं से हमारा क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे हमारे पास जो 2 आर्टिकल्स हैं उनकी कॉस्ट प्राइस ए और बी है। ठीक है, अब पहले को उसने बेचा है 14% लॉस पे, यानी 100 में से माइनस करेंगे 14, तो 100 में से माइनस करोगे 14, यानी 86% पे उसने बेचा है, यानी मल्टीप्लाई बाय 86%। यह आएगा इक्वल टू बी इनटू दूसरे को उसने बेचा प्रॉफिट पे 14% प्रॉफिट पे, यानी 100 + 14 आया, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, तो यानी 114 प्लस। बस ये था हमारे पास क्वेश्चन और निकल गया, ये और ये कैंसल। तो ए देखो ए है, ये इधर आएगा तो बनेगा अपान में बी इज इक्वल टू, यहां पे 114 है, 86 यहां पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, करो जरा इनको सिंप्लीफाई। 57 2s are 114 एंड 43 2s are 86, तो a अपान b इज इक्वल टू 57 अपान 43। ए और बी क्या है? ए और बी हमारे पास क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहां पे रेशियो निकल गई। अब हम आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों आर्टिकल्स की जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो है 624, तो यहां पे हमारे पास कितनी है? 57 + 43, करो दोनों को प्लस, ये हमारे पास आएगा प्लस करके 100।
दोनों की यहां पे हमारे पास 100 है, बट यहां पे 624 है, यानी 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 624। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा? 624 अपॉन 100। ये इसके साथ गया, ये गया इसके साथ, और 1 आएगा बीच में, यानी 6.25। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6.24, सॉरी 6.24। अब हमें आगे देखो क्या निकालना है। हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है देखो जरा, 57 माइनस 43। तो ये हमारे पास डिफरेंस है 14 का, यानी कि अब हमें 14 को मल्टीप्लाई करना है 6.24 से, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 6.24 और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो जब इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16, यानी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो यहां पे एक ही जगह पे यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है ना, वो ये वाला स्टेटमेंट है। इसको अगर आपने समझ लिया कि सेलिंग प्राइस दोनों की इक्वल है, हमने एज्यूम की कॉस्ट प्राइस ए और बी की, फिर अगर वो 14% लॉस पे बेच रहा है, इसका मतलब 86% पे वो बेच रहा है, हो गया ये। अगर दूसरा वो बेच रहा है 14% प्रॉफिट पे, इसका मतलब वो उस चीज को बेच रहा है 114 रुपए पे, यानी 114% पे। इसको हमने सिंप्लीफाई किया एंड हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां से टाइप मैंने और चेंज की है, एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही सिंपल। वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट ऑन सीपी। इन क्वेश्चनों में क्या होगा, कोई भी इंसान होगा, वो अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा। एक करेगा कॉस्ट प्राइस पे एंड दूसरा करेगा एसपी पे। ये एक टाइप है, ठीक है। When their selling prices are same, और उनकी सेलिंग प्राइस सेम है, then the difference of their actual profit is 85 rupees, ठीक है। both claim to have made 20% profit. What is the selling price of each? जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए जहां पे एक ट्रेडर या कोई भी इंसान एक प्रोडक्ट को बेचता है और वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, एक कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, दूसरा कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है दोनों क्या क्लेम कर रहे हैं। तो यहां पे दोनों क्लेम कर रहे हैं 20% प्रॉफिट, आपने इसी को पकड़ना है 20%। इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, यानी कि 1/5 आएगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। या देखो 20/100, 21 जा 20, 25 जा 100, यानी 1/5 निकल गई। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है 1, यहां पे लिखना है 2, यहां पे लिखो सेलिंग प्राइस, यहां पे लिखो कॉस्ट प्राइस। अब देखो जो एक ट्रेडर है वो कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी एक लेता है इसको, बेस को लेता है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर से होता है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट लिखा तो प्रॉफिट आएगा। यानी कि हमारे पास जो एक ट्रेडर है उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 5, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 5 + 1 दैट इज 6। लेकिन दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेट करता है ऑन एसपी, यानी दूसरे के लिए जो 5 है ना, वो है सेलिंग प्राइस, यानी वो ये है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, 5 माइनस करेंगे प्रॉफिट, यानी 5 - 1 दैट इज 4। बस ये चीज यहां पे समझने वाली है। अब हमारा क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको क्या काम करना है, इन्होंने बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। अब यहां पे सेलिंग प्राइस एक जगह 6 है, एक जगह 5 है। तो इस केस में आपने क्या करना है, जो यहां पे होगा उसको यहां मल्टीप्लाई करना है, जो यहां पे होगा उसको इधर मल्टीप्लाई करना है। यहां पे 5 हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 एंड यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से यहां पे करेंगे, जो यहां पे 6 है इधर भी 6, इधर भी 6। ओके, अब आपका क्वेश्चन निकल गया। ये कितना बना, 6 5 जार 30, 5 5 जार 25, 6 5 जार 30, 6 4 जार 24। ठीक है। नाउ जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसका प्रॉफिट कितना निकला, यह है प्रॉफिट।
प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 30 माइनस 25 आया 5, एंड यहां पे हमारे पास 30 माइनस 24 आया 6। यानी हमारे पास जो रेशो, मैं यहां पे रेशो लिखता हूं, हमारे पास जो प्रॉफिट की रेशो है वो है 5:6। अब हमारे पास यहां पे क्या लिखा है? द डिफरेंस ऑफ दियर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85 रुपीज। 85 रुपीज क्या है? प्रॉफिट का डिफरेंस। लेकिन हमारे पास डिफरेंस है कितना? 1। 6 माइनस 5 1 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 85 रुपीज। 85। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। सेलिंग प्राइस क्या है? तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? 30, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, यानी 1 यूनिट अगर 85 है तो 30 यूनिट आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 85। करो फटाफट से इनको मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर निकल जाएगा। यह है 2550, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा खुद से इसको सॉल्व करने की। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। इफ टू सेल्समैन क्लेम टू हैव 25% प्रॉफिट, वो क्लेम करते हैं 25% प्रॉफिट, एंड यहां पे भी देखो, एक कैलकुलेट करता है ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस while another on the selling price। एक कैलकुलेट करता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे, एक करता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, एंड वो क्लेम करते हैं 25% प्रॉफिट। तो मैंने क्या बोला है? सबसे पहला जितना क्लेम करते हैं यानी 25%, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो 25% होगा 25 अपॉन 100, तो ये बनेगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, दैट इज 1 अपॉन 4। अब आपने क्या लिखना है? आप लिखोगे फर्स्ट आर्टिकल की, सेकंड आर्टिकल की, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो, जो सेल्समैन है पहले वो क्लेम करता है एक कैलकुलेट करता है प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, यानी ये आ गई कॉस्ट प्राइस, ये आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी? 4 + 1, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, विच इज इक्वल टू 5। लेकिन जो दूसरा सेल्समैन है वो कैलकुलेट करता है प्रॉफिट किस पे? सेलिंग प्राइस पे, हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस पे। ये आ गई अब सेलिंग प्राइस, तो 4 - 1 कितना आ गया? 3। इसके लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, बस अब क्वेश्चन निकल गया। पहले उसके बाद यहां पे आपका काम क्या है? सेलिंग प्राइस आपने सेम बनानी है। वो कैसे बनाओगे? जो यहां पे है उसको यहां मल्टीप्लाई करो, और जो यहां पे है उसको यहां मल्टीप्लाई करो। 5 4 * 20, 4 4 * 16, 5 4 * 20, 5 3 * 15। अब हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट की आपने रेशो निकाली। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 20 - 16 आया 4, 20 - 15 आया 5, दैट इज 4:5। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न्ड इज 100। तो इनके बीच में डिफरेंस है 1 का, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। तो हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? 20, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास बनेगा 2000, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां से मैंने टाइप और चेंज की, एंड ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में क्या है? आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स या प्रोडक्ट गिवन होंगे, उनकी यहां पे क्या दी होगी? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अ पर्सन बाइज 561 आर्टिकल्स एट 3200, ठीक है। ही सेल्स, आपका जो मेन फोकस है ना वो सेल पे होना चाहिए। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, वो सेल कितने कर रहा है। ही सेल्स
5/11 पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स एट 27% लॉस। तो ये वाला आपने पकड़ना है, यानी जो आप उसने बेचा कितना पार्ट उसने, 5/11 पार्ट। अब मैंने परसेंटेज में मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास अपान में है ना, ये होता है टोटल, और ऊपर से जो उसने काम किया, अब यहां पे उसने बेचा यानी 5 उसने क्या किए, सेल किए। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है, जो सेल किया ना, इसकी आपने सबसे पहले रेशो बनानी है। कैसे, देखो बेचे कितने उसने, 5, आप लिखो 5। अब बाकी कितने बचे, टोटल है 11, बेचे उसने 5, यानी 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो 6 अभी बाकी हैं जो उसने नहीं बेचे। अब उसने क्या किया, जो 5 है ना, इसको इसने बेचा 27% लॉस पे, यानी 5 आर्टिकल्स को उसने बेचा 27% लॉस पे। ठीक है, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट he should sell remaining articles so that he will get neither profit nor loss on whole transaction। अब हमने बोलना है जो बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हैं इनको किस प्रॉफिट पे बेचेगा, सो दैट ओवरऑल हमारे पास ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने सिंपल करना है 5 मल्टीप्लाई बाई 27। करो जरा, 5 मल्टीप्लाई बाई 27, आपके पास आएगा 135%। बट ये क्या है, लॉस है। देखो अब अगर हम चाहते हैं हमारे पास ना तो लॉस हो ना तो प्रॉफिट हो, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ये लॉस है तो इसी के बराबर प्रॉफिट अगर होगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी प्लस होना चाहिए 135%। देखो अगर हमारे पास 135 या अगर लॉस होगा तो इतना ही, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो 135 माइनस 135 0 चला जाएगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। तो अब इसने आपने क्या करना है, यह हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 6 आर्टिकल्स का, तो एक आर्टिकल का कितना निकलेगा, 135% डिवाइडेड बाई 6। तो इसको डिवाइड करो तो आपके पास आएगा, करो इसको जल्दी से डिवाइड, 22.5%। ठीक है, सॉरी यहां पे एक्चुअल में है 22, तो 22.5%, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहां से आया, इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बोलता हूं जहां से आपको अच्छे से समझ आएगी। लेट अस सपोज दैट कोई हमारे पास प्रोडक्ट है, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस उसकी है RS100, और इस पे हमें प्रॉफिट, अगर हम इसको बेचेंगे इस पे हमें प्रॉफिट मिलेगा 20% का। तो 100 का 20% कितना होता है, वो होता है RS20। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास 3 है, कितने हैं, 3 है, अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो हमारे पास बताओ विद प्रॉफिट कितना बनेगा। देखो एक प्रोडक्ट, इसके ऊपर जो हमारे पास प्रॉफिट है वो 20 का है, तो हम क्या करेंगे, 100 यह है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना है 20 का, तो बना 120। फिर हमने दूसरा प्रोडक्ट भी बेचा, उसकी है 100 प्लस 20, ये भी बना 120, और तीसरा भी बनेगा 120, तो टोटल बनेगा 360। ओके, ये हमारे पास एक आम मेथड है। लेकिन जैसे यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल, आपके पास कितने आर्टिकल्स हैं, आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, 3, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 20 आएगा 60%। 60% प्रॉफिट है तो कॉस्ट 3 की क्या आएगी, 300, तो 300 प्लस 60, तो निकल गया 360। यहां पे भी आपको प्रॉफिट मिला 60% का, एंड यहां पे भी आपको मिला 60% का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से डेवलप हुआ है, इसलिए मैंने सिंपल क्या किया, जितने हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसको इधर मल्टीप्लाई किया, यहां पे आंसर निकल गया। इसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अ पर्सन बाइज 1596 आर्टिकल एट दिस, ही सेल्स 608 articles at 25%, okay,
एंड 456 आर्टिकल एट 20% लॉस। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आर्टिकल्स हैं उनको लिखो और उनकी रेशो फाइंड करो। ये है हमारे पास 608 आर्टिकल्स, फिर हमारे पास आगे 456। अब बाकी कितने बचे, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, फिर करो आप इससे माइनस। अब पर्सन 22, टोटल इतने आर्टिकल्स हैं, तो 1596 में से आप माइनस करो इन दोनों को जो प्लस करोगे, तो ठीक है। तो वो जो बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास आएंगे 532। यानी कि अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे आपके पास आएंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ओके, अब यहां पे क्या करो, इनके रेशो फाइंड करो, यानी इनको आप उड़ाओ। अब ये हमारे पास किससे डिवाइड होता है, देखो ये हमारे पास डिवाइड होता है 4 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो 4 से, 152, ये भी डिवाइड होगा 4 से, 114, एंड ये होगा 133, ठीक। अब ये किससे डिवाइड होंगे, अगर आप इसको करोगे तो 19 8 जार या 8 19 जार 152, इसको देखो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 19 आएगा 114, एंड अगर आप यहां पे करोगे 7 19 जार 133, तो इसकी रेशो आएगी 8:6:7। अब हमारे पास जो रेशो है वो निकल गई। अब 603 आर्टिकल्स को वो बेचता है 25% प्रॉफिट पे, यानी यहां पे वो बेचता है 25% प्रॉफिट पे, फिर 20% लॉस पे, तो -20% लॉस पे, ठीक है। तो अब हमें यहां पे निकालना है। ओके, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई बाय 25 आएगा 200%, लेकिन ये है प्रॉफिट, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास कितना बनेगा 120%, लेकिन ये हमारे पास क्या है, लॉस है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना उसको प्रॉफिट होना चाहिए ना उसको लॉस होना चाहिए। अब प्रॉफिट उसको हो रहा है 200 का, इसमें से -20 का तो लॉस हो रहा है, बट अभी भी हमारे पास 80 है। अगर 80 फिर लॉस होगा तो फिर हमारे पास 200 लॉस होगा और 200 प्रॉफिट होगा, यानी ना ही प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी यहां पे हमारे पास आएगा -80%। सीधा आप याद रखो, 100 में से -20% करो तो आएगा फिर भी -80%। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे लॉस होना चाहिए, तभी जाके प्रॉफिट के बराबर बनेगा। ओके, अब ये है 7 जो आर्टिकल्स है उनका टोटल लॉस, तो एक आर्टिकल का कितना निकलेगा 80 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको आप डिवाइड करो तो आपके पास निकल के आएगा 11.42%, which is the required answer. Hence B option is the correct answer. Next question, a shopkeeper bought 120 क्वांटल्स ऑफ व्हीट। एक शॉपकीपर ने 120 क्वांटल व्हीट खरीदी, जिसमें उसने 20% को बेचा 25% लॉस पे। हमें यहां पे फाइंड करना है एट व्हाट परसेंट गेन। अब वो बाकी जो बची हुई व्हीट है वो किस परसेंट गेन पे उसको बेचेगा, सो दैट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजैक्शन, ताकि उसको बाकी जो ट्रांजैक्शन है उस पे 25% का प्रॉफिट मिले। यहां पे भी सबसे पहले किस पे फोकस करो, जो उसने बेचा, कितना बेचा 20% उसने बेचा, हम लिखेंगे 20%। तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी 20/100, 21 जार 20, 25 जार 100, दैट इज 1/5। ओके, यानी 5 है टोटल और 1 वाला उसने बेचा, यानी हमारे पास 1 उसने बेचा, तो बाकी कितना बचा, 5 में से 1 निकालो, दैट इज 4 अभी उसको बेचना है। अब 20 यानी जो बेचा वो बेचा उसने 25% लॉस पे, कितने पे बेचा -25% लॉस पे। ओके, उसके बाद एट व्हाट परसेंट गेन, अब वो किस गेन पे बेचेगा, सो दैट जो रेस्ट है उस पे उसको होगा 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जरा मुझे बताओ, यहां पे आपने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास टोटल है, तो टोटल हमारे पास कितना है 5। अगर 5 को
वो बेचेगा 25% गेन पे, तो टोटल कितना होगा 125। ये हमारे पास है टोटल प्रॉफिट अगर वो 5 आर्टिकल्स को 25% पे बेचेगा। लेकिन इसमें से उसको लॉस कितना हुआ है 25%। तो इसी को आपने प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? बिकॉज उसको एडिशनल 25% गेन होना चाहिए। तो प्लस 25, तो ये बनेगा 150%। तो यही जो 150 है, ये जो 150 है ना, ये हमारे पास आएगा यहां पे। बस ये हमारे यानी 4 आर्टिकल्स को उसको बेचना पड़ेगा 150% पे, तब जाके उसको मिलेगा जो रेस्ट है उस पे उसको मिलेगा 25% का गेन। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी उसने 20% पे 25% का लॉस कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, यह है ओवरऑल 4 का। तो 1 का कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड करो, आएगा 37.5%। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0.5 होता है 1/2, दैट इज 37:1/2। हैंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मेन चीज यहां पे समझने की है। देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जो 20% है ना 120 क्विंटल में से, उसने जो 20% वेट है उसको घाटे पे बेचा। कितना? 25% उसको लॉस हो गया। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, 5 हमारे पास यूनिट है, तो 5 यूनिट उसको वो कितने गेन पे बेचेगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 125। लेकिन इसमें से तो उसने ऑलरेडी उसने 25% का घाटा किया है, लॉस किया है, यानी ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो रेस्ट है उस पे उसको गेन होगा 25% का। तो बन गया 150, लिखा यहां पे हमने, उसके बाद हमने डिवाइड किया, निकल गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। 35% of goods were sold at a profit of 65%। 35% जो गुड्स हैं उनको बेचा गया 65% प्रॉफिट पे, एंड जो रिमेनिंग है उनको बेचा गया X% लॉस पे। इफ द ओवरऑल लॉस इज 12%, जो ओवरऑल लॉस है वो है 12%, उस केस में X की वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे पहला हमारा फोकस किस पे है, जो गुड्स उसने बेची उसने 35% ऑफ द गुड्स। हम लिखेंगे 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू, दैट इज 35 upon 100। 7 5s are 35 and 20 5s are 100, which is 7 upon 20। अगर टोटल 20 है तो बेची उसने 7, एंड बाकी कितनी बची 20 माइनस 7, दैट इज 13। अब जो उसने बेची वो बेची उसने 65% प्रॉफिट पे, यानी प्लस 65% प्रॉफिट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आया 455%। लेकिन यहां पे कहता है उसका जो ओवरऑल यानी टोटल लॉस है 12% का, 12% का टोटल लॉस है। अब हमारे पास टोटल कितना है 20, यानी 12% मल्टीप्लाई बाई 20, ये हमारे पास बनेगा -240%। अब देखो, हमारे पास 240 का लॉस कब होगा, जब हमारे पास लॉस ज्यादा होगा, किससे 455 से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 455 प्लस 240, इन दोनों को प्लस करो, ये हमारे पास आएगा 695। तो ये जो 695 है ना, इतना लॉस होना चाहिए, माइनस 695% लॉस। जब इतना प्रॉफिट होगा एंड इतना लॉस होगा, तो फिर जाके हमारे पास आएगा 12% ओवरऑल लॉस, यानी 240% हमारे पास लॉस आएगा। ठीक है, बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट था। अब ये 13 का है, तो हमारे पास 1 का कितना आएगा 695 डिवाइडेड बाई 13। इसको आप 13 से डिवाइड करो फटाफट से, हमारे पास आएगा 53.5। हैंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ यहां पे जो कॉन्सेप्ट समझने वाला कॉन्सेप्ट है वो यहां पे, इफ ओवरऑल लॉस इज 12%,
जो टोटल लॉस है वो 12% है, तो टोटल हमारे पास आर्टिकल्स हैं 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 12 आया 240। तो 240 लॉस कब होगा? अब यहां पे ऑलरेडी 455 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो जब हमारे पास लॉस इतना ही ज्यादा होगा किससे? प्रॉफिट से, तो उस केस में 240 का आएगा। हमने सीधा इसको और इसको प्लस किया, लेकिन ये रहेगा लॉस ही, तो यहां पे हमने किया तो हमारे पास आंसर निकल गया। अब यहां से मैंने टाइप और चेंज की, एंड ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है? अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट RS 9639। अब इन क्वेश्चनों में आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना, आपकी सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। ओके, एंड फिर जाके गेन एंड लॉस है, वो भी क्या है? सेम है। जितना गेन हो रहा है उतना लॉस हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहां पे क्या करना है? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप लिखो x² अपॉन 100, यानी यहां पे जो भी है उसका स्क्वायर करना है, और बाहर से आएगा सीधा परसेंट, एंड ये जो आएगा ना, ये हमेशा लॉस आएगा, ये कभी भी गेन नहीं होगा। यानी ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कैंसल ही रहेगा। अभी हमने सॉल्व भी नहीं किया, लेकिन ये तो आएगा ही नहीं, हमेशा लॉस ही आएगा। जब आपके पास एसपी यानी सेलिंग प्राइस सेम हो, एंड जो गेन एंड लॉस है वो भी सेम हो, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है? x² अपॉन 100, यानी 19 का स्क्वायर अपान करो 100, इधर लगाओ परसेंटेज। 19 का स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पास 361, ओके, अपान आएगा 100, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी 3.61% आएगा, लेकिन क्या आएगा? लॉस आएगा। हेंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे क्या है? अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर RS 1 लाख ईच, यानी हमारे पास यहां पे भी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है, एंड जितना लॉस हो रहा उतना प्रॉफिट हो रहा, तो फटाफट से आप क्या करो? आप लिखो 20 अपॉन 100, और इसका आएगा स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या आएगा? 400, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 400 अपॉन 100, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, हमारे पास आया 4% का लॉस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पे हमने बताना है आइदर गेन हुआ है या लॉस हुआ है, लेकिन यहां पे सीधा वैल्यू हमारे पास है, यहां पे परसेंटेज पे नहीं है। अब देखो 4% लॉस पे उसने क्या किया? उन शॉप्स को बेचा, यानी कि टोटल हमारे पास 100 है, तो बेचा उसने किस पे? 100 माइनस 4, दैट इज 96% पे उसने बेचा। लेकिन एक्चुअल में उसने बेचा एक हाउस एंड एक शॉप 1 लाख में, दोनों 1-1 लाख में, यानी दोनों कितने में बेचे? उसने जो घर है वो भी 1 लाख में बेचा, एंड शॉप भी 1 लाख में बेचा, यानी 1 + 1 कितना होता है? 2, तो मैं सीधा लिखूंगा यहां पे 2। 96% इज इक्वल टू 2 लाख, एल लिखूंगा मैं, तो 1% कितना आएगा? 96 इसके अपान में जाएगा, तो बनेगा 2 अपॉन 96 लैक्स। ठीक है, बस इसको यहीं पे रखो। अब हमें क्या निकालना है? अब यहां पे हमने निकालना है लॉस परसेंट। अब टोटल लॉस कितना है? 4%, यानी आपको बनाना है यहां पे 4%। 4 कब बनेगा? जब हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी 4% इज इक्वल टू, यानी कि 4 हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो उसी 4 को इस साइड भी मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन 96 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जार 8, तो 8 अपॉन 96, 8 1 जार 8, 8 12 जार 96, दैट इज 1 अपॉन 12 लाख। हेंस हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर आ गया। आपने क्या करना है? जो लॉस है फिर आपने उसको 100 में से माइनस करना है, लिखा 96, फिर देखना है कितने में बेचा। ठीक है, दोनों बेचे उसने 2 लाख में, 1% निकाला, फिर लॉस परसेंट जितना भी होगा उतना यहां पे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड से, आपका आंसर निकल जाएगा सिंपल वैल्यू में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट ईयर मिस्टर ए बॉट 2 पेंटिंग, दिस ईयर ही सोल्ड फॉर RS 20,000। एक को उसने बेचा 25% प्रॉफिट पे,
दूसरे को बेचा 25% लॉस पे, देन हिज नेट प्रॉफिट आर लॉसेस। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहां पे हमारे पास सेलिंग प्राइस सेम है, यानी एसपी सेम है, एंड प्रॉफिट जितना हुआ है उतना लॉस हुआ है। तो यहां पे काम आसान हो गया, हम सीधा लिखेंगे 25 का स्क्वायर अपॉन 100। तो हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो आएगा 625 अपॉन 100, ये हमारे पास लॉस है। ये जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, ये जाएगा बीच में, यानी 6.25 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, बट यहां पे जो वैल्यूज है ना वो हमारे पास सीधे है, यानी परसेंटेज पे नहीं है। अब 6.25% का अगर लॉस हो गया, टोटल हमारे पास 100 है, तो 100 माइनस 6.25, ये हमारे पास बनेगा 93.75। तो लिखो 93.75% इज इक्वल टू, अब उसने क्या किया, उसने दोनों को बेचा है 20,000 में, यानी एक की 20,000, दूसरे की भी 20,000, यानी 20,000 प्लस 20,000 कितना होगा, 40,000। ठीक है, उसने दोनों पेंटिंग को ना 20,000 में बेचा है, तो टोटल हो गए 40,000। तो 1% इज इक्वल टू 40 अपॉन 93.75। अब 1% इतना है, तो हमें निकालना है 6.25%, यानी मल्टीप्लाई सीधा करो। तो 6.25 से आपने सीधा मल्टीप्लाई करना है इसको। देखो यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो सीधा ये खत्म हो जाएगा। इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये सीधा आएगा 625 मल्टीप्लाई बाय 40,000 अपॉन 9375। अब देखो यहां पे है 25, यहां पे है 75, यानी हमारे पास जो 625 है ना, ये भी 25 से डिवाइड होगा, ये भी 25 से डिवाइड होगा। यहां पे ना सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं ट्राई करता हूं, मैं देखता हूं 625 क्या इसको डिवाइड करता है, ट्राई करो जरा। अब देखो 625 1 जार 625, एंड यहां पे 15 से ये होगा 625 15 जार 9375। अब आपने क्या करना है, 15 को इससे डिवाइड करो, यानी ये डिवाइड करो 15 से, आपके पास आएगा 2666 पॉइंट समथिंग। ठीक है, पॉइंट लिखने की जरूरत है ही नहीं, यहां पे सीधा है 2000 से लेस है या ज्यादा है। सबसे पहले जो हमारे पास अर्न है ये तो हो गया खत्म, बिकॉज उसको तो लॉस ही होगा, बेचारा कमाएगा नहीं। तो ही लॉस इज लेस देन 2000, लेस देन है नहीं है, बल्कि he lost more than 2000, hence first statement is the correct statement। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पे थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहां पे हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम है, बट जो गेन एंड लॉस है ना ये डिफरेंट है। तो जो मैंने मेथड सिखाया है ना वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। यहां पे जो अप्लाई होगा ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था वही वाला मेथड यहां पे अप्लाई होगा। जब आपके पास डिफरेंट होगा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी 30%। 30 अपॉन 100, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये जीरो कैंसिल, दैट इज 3 अपॉन 10। इसी तरह से 26 को भी कन्वर्ट करो, 26 अपॉन 100, 26 13 2 are 26 and 52 are 100, which is 13 upon 50। ओके, अब आओ क्वेश्चन पे, यहां पे लिखो 2 आर्टिकल्स है ना, तो लिखो फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल। एक पे लिखो आप, सॉरी यहां ऊपर से हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। यहां पे आएगा फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल। देखो पहला है 30% गेन, यानी अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 10 है, गेन हो रहा है यानी 10 प्लस 3 13 आएगी सेलिंग प्राइस। दूसरे पे लॉस हो रहा है, यानी अगर एसपी 50 है तो लॉस हो रहा है, तो 50 माइनस 13 कितना आएगा, 37। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास यहां पे सेलिंग प्राइस है ना वो ईच यानी वो सेम है,
तो यहां पे हमारे पास दोनों जगह फर्स्ट आर्टिकल की भी सेकंड आर्टिकल की भी सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। अब यहां पे 37 है, यहां पे 13 है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो 37 से, नीचे को मल्टीप्लाई करो 13 से, वही यहां पे भी आपने करना है। हाँ, यहां पे 13, नीचे वाला 13 से, ऊपर वाला 37 से। तो आपके पास क्या बनेगा, अब आपके पास सीपी और एसपी ये बनेगी फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, यहां पे थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई करो 370, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 481, यहां पे 650, यहां पे 481। ओके, अब यहां पे आप निकालो लॉस। तो यहां पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल की, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। तो इन दोनों के सॉरी, यहां पे मैंने टोटल निकालता हूं बिकॉज यहां पे दोनों की लिखी हुई है। तो यहां पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके आएगा हमारे पास 1020, ठीक है। और इन दोनों का हमारे पास टोटल कितना आएगा, ये आएगा 962। यहां पे हमें फाइंड करना है व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज, ओवरऑल निकालना है ना, इसलिए मैंने यहां पे प्लस किया सीधा। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी सबसे पहले लॉस होगा, गेन तो नहीं होगा। खत्म हो गया। ओके, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 58 का। आप लिखो 58 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1020 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से लगेगा परसेंटेज, ठीक है। ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये बना 580 डिवाइडेड बाय 102, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करो, आपके पास आएगा 5.68। अब यहां पे आपको लिखना है 1 डेसिमल, तो ये बनेगा 5.7% और ये है लॉस हमारे पास। हैंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो, जब आपके पास सेलिंग प्राइस सेम हो बट हमारे पास जो गेन एंड लॉस परसेंट है ना, ये डिफरेंट है, तो उस टाइम पे जो मैंने आपको मेथड सिखाया है वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो बेसिक मेथड है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया वही अप्लाई होगा। कैसे, आपके पास जो परसेंटेज है सबसे पहले उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कर दिया कन्वर्ट, उसके बाद आपने लिखनी है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस फर्स्ट एंड सेकंड आर्टिकल की, ठीक है। यहां से हमने निकाला 10, अगर यहां पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो पहले 10 फिर आएगा 13, दूसरे में लॉस हो रहा है तो 50 37, यानी 50 माइनस 13 आया 37। अब यहां पे सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहां पे भी सेलिंग प्राइस हम सेम बनाएंगे, यहां पे डिफरेंट है 13 और 37। ऊपर को 37 से हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को ऊपर से यानी 13 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज, तो हमने इन दोनों को प्लस किया, क्योंकि ओवरऑल निकालना है ना, एक का नहीं निकालना है, तो दोनों को प्लस करके ये आया, यहां पे ये आया। अब ये है टोटल कॉस्ट प्राइस, ये है टोटल सेलिंग प्राइस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 58, लेकिन सेलिंग प्राइस कम है तो हो रहा है लॉस, बिकॉज लॉस में सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से। 58 का लॉस, फिर हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एंड बाहर से परसेंटेज, तो हमारे पास आंसर निकल गया। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।